हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कर देना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। व्यूज बहुत ज्यादा डाउन है बहुत ज्यादा दिनों से। तो मैं आपको बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना, शेयर ही नहीं करना। हमें इधर बोल रहे इनको करेंगे क्यों नहीं करेंगे। कितना सरप्राइज सरप्राइज। शेयर करें इनको, हाँ देखे शेयर वीडियो करें देख के जरूर, शेयर जल्दी करें। जल्दी है। हाँ, तो आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि एक खुशखबरी सुनाए हमें जल्दी जल्दी। आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि भाई जो इस्लाम है ना वो किस तरह से स्टार्ट हुआ था। और वो सारा एक्सप्लेन करने वाली है। एक पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल और दूसरी तरफ एक इंडियन गर्ल होंगी जो हिंदुइज्म के बारे में हमें बताएंगी कुछ बातें। तो दोनों की वीडियो आएगी, पहले आएगी पाकिस्तान की वीडियो, फिर आएगी इंडिया की वीडियो। पसंद आए लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमशा सुल्तान है और मैं प्रॉफिट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज में हम सारे नबियों का एक एक करके वाकया सुनेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलीलो ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ।
या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के उन्हें माफ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो। और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा करी और तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राज़ी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बड़ा मेहर। इंडिया की वीडियो स्टार्ट हो कि पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी से नाराज होकर के जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है, सबको खुश रखो और खुश होकर के जियो। 5 तत्व का पुतला प्राणी सूरत सबकी न्यारी, कलाकार है कैसा भगवन उससे दुनिया हारी। जैसी करनी वैसी भरनी, कर ले सुंदर काम। रेमन अब तू चेत जा, भजले हरि का नाम। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। वक्त अगर खराब है तो उसे बदल के दिखाओ। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। जिसकी गति और मति सत्य की होती है उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। हमारे जीवन में 7 सुख होते हैं, और वो 7 सुख कौन कौन से सुख होते हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, 5वां सुख स्वदेश में वासा, 6वां सुख राज हो पासा, 7वां सुख संतोषी जीवन। ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। हाँ? आवत ही हर शय नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हर शय नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। कि जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश ना होते हो और उन लोगों की आंखों में आपके प्रति प्रेम और
हो तो वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की वर्षा क्यों ना होती हो। हाँ? यदि किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह थोड़ी देर रोता है, पर संस्कार ना दिए जाए तो जीवन भर रोएगा। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। कुदरत यानी भगवान ने हमें आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी खोज है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। रिश्ता गहरा हो ना हो, परंतु भरोसा गहरा होना चाहिए, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ वही जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र श्रेष्ठ वही जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन संभल कर, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते क्या हैं। बात थी। इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं, यह चारों तो अपना परिचय स्वयं देते हैं। जीवन में जो कुछ भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन के समान, और मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण के समान। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। रावण जब मृत्यु शैया पर था तब उसने श्री राम जी से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, धन दौलत में भी मेरा राज्य तुमसे बड़ा है, फिर भी मैं हार गया और तुम जीत गए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। इसलिए सज्जनों, सदैव साथ रहिए, क्योंकि जब प्रेम बटा तो लिख गई रामायण, और जब संपत्ति बटी तो लिख गई महाभारत। हाँ, इसलिए अपने अपने घर में, भाई भाई में हमेशा साथ रहिए। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन यह तो संपत्ति बांटने तक ही सिमट कर रह गया। जब बिना भाई के रावण हार सकता है, भाई के साथ प्रभु श्री राम जी जीत सकते हैं, तो हम और आप किस घमंड में हैं? दुनिया में अमीर रोता है, गरीब रोता है, परंतु जो हनुमान जी का जयकारा लगाता है वो चैन की नींद सोता है, वो चैन की नींद सोता है। सज्जनों, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव व निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके संकटों को हनुमान जी ने दूर किया, उनके कष्टों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। हनुमान जी के भक्तों को जीवन में कभी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। सज्जनों, आज मैं आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे प्रसंग बताती हूँ। नंबर 1, रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। वीर शब्द तो बहुतों के लिए प्रयोग में लाया गया, जैसे भीष्म, भीम, मेघनाद, रावण इत्यादि, परंतु महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के लिए प्रयोग में लाया गया है। सज्जनों, रामचरितमानस के अनुसार वीर वो है जो 5 लक्षण से परिपूर्ण, विद्यावीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर और बलवीर। परंतु महावीर वो है जिसने 5 लक्षण के वीर को अपने वश में कर रखा, और राम जी में ये 5 लक्षण थे।
और हनुमान जी ने अपने वश में कर रखा था। कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, और हनुमान जी तो श्री राम जी के परम भक्त हैं। और रामचरितमानस की यह चौपाई इसे सिद्ध करती है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर बजरंगी भी कहा गया है। इंद्र के ऐरावत हाथी में 10,000 हाथियों का बल होता है। ऐरावत में कितने 10,000 हाथियों का बल होता है ऐरावत में। दिक्पाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है, और इंद्र में 10,000 दिक्पाल जितना बल होता है। परंतु हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र का बल होता है। माताओं बहनों, हनुमान जी में इतना बल उनके आजीवन ब्रह्मचर्य पालन के। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा, ये एक छोटी सी यार बच्ची है ये, और इतनी समझदार वाली बातें कर रही है ना कि यार मजा आ गया मुझे सुनकर। वो बोल रही है कि हम किसी रिलेटिव के घर आ जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो वहां पे जाके कोई हमारी इज्जत नहीं करता ना, तो वहां पे हमें चाहे वो सोने का नवाला ही क्यों ना रखा हो, कभी भी वहां पे पलट के नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे कोई कहते हैं कि जब आप किसी के घर चल के चले जाते हो ना, तो फिर सारे गिले शिकवे भूल जाने चाहिए, और आपको उसकी इज्जत के लिए ऐसे ऐसे कर दो कि भाई वो बंदा ना आपके सारे गिले शिकवे आपके दूर हो जाए। लेकिन जब जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो ना, वहां पे दोबारा पलट कर कभी भी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने भाई बहनों की भी हमें बात की है कि भाई बहन आपस में क्या करते हैं कि जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर लोग लड़ते रहते हैं कि हम ये हम वो, लेकिन भाइयों बहनों का रिश्ता सिर्फ इसलिए बनाएगा ताकि एक दूसरे का सहारा बन सके, एक दूसरे की मुश्किल वक्त में काम आ सके। लेकिन नहीं भाई, आजकल लोगों ने। मैं आपको कैसी लगी वीडियो बताएं? मुझे तो अच्छी लगी है, और उसने बातें सब जो सही की है। हाँ, कोई गलत बात नहीं की। सही बात है, हाँ। बहुत अच्छी बातें की हैं, मुझे कसम से। छोटी सी बच्ची है तो इतनी बातें प्यारी की इतनी है। समझदारी हाँ। वाली बातें, इतनी समझदार वाली बातें तो कोई बड़ा भी नहीं कर पाता जितनी, मतलब उन्होंने शुरू से हाँ। लेकर एंड तक मैं हर चीज से उनके एग्री करी थी कि यार एक बच्ची हो के कैसे इनको इतना ज्ञान है, इतना कैसे इलम है कि वो, मतलब वो कहते हैं कि एक रावण जो था वो बहुत ज्यादा मजबूत था, खुद को ताकतवर समझता था, लेकिन उसका भाई अमी उसके साथ नहीं था, इस वजह से वो हार गया। लेकिन उनके भाई उनके साथ है, इसलिए वो जीत गए थे। तो यही डिफरेंस होता है कि आप अपने रिश्तों के साथ ही प्यारे लगते हो। जो लोग अपने रिश्तों से दूर हो जाते हैं ना, तो वो कमजोर पड़ जाते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता। तो यार मुझे बहुत प्यारी बातें लगी गाइस। यही थी एक प्यारी सी और अच्छी सी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मोटिवेशनल लगी आदम की। हाँ, वो भी अच्छी लगी, यानी वो भी बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आप सब लोग हमें अक्सर पूछते हैं कि प्लीज ऐसी वीडियोस भी लाएं जिससे हमें पता चल पाए। तो आपको वो जो उन्होंने एक मतलब बयान किया वाकया, वो भी कैसा लगा बताइएगा। तो पसंद आई हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कौन दिन। थैंक यू।